गांगुली सर उसको एक बार बता रहे हैं कि क्या तुम सोच रहे हो, बारिश हो रही है, प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है। तो वो बताता है कि मेरी तो नौकरी और रणजी ट्रॉफी के बीच में ही मेरा जीवन अटका हुआ है, क्योंकि यहाँ और दूसरा गेम नहीं था। हम लोग खेत खेलने के लिए, टेनिस खेलने के लिए जाते थे, लेकिन उसका डेस्टिनी कहीं और था, उसको कहीं और जाना था। 2001-2002 की बात होगी। मुझे बीसीसीआई ने अपॉइंट किया था चयनकर्ता के रूप में बिहार के लिए। तो जब मैं पहली बार चयन करने के लिए जमशेदपुर पहुंचा, जो उस ज़माने में हेडक्वार्टर्स हुआ करता था बीसीए का, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का, वहाँ पर जैसे ही मैं पहुंचा, सब लोगों ने आके मुझे सबसे पहले धोनी का ही नाम लेना शुरू किया कि आप सबा भाई, आपको इस खिलाड़ी को देखना बहुत ज़रूरी है, क्या मारता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से मारता है। तो मुझे याद है कि हम लोगों ने कीनन स्टेडियम में वो सिलेक्शन ट्रायल्स रखे थे। सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात मुझे उस समय ये लग रही थी कि बैटिंग करने जब भी वो आया तो पेस बॉलर्स को सीधा वो स्टैंड में मार रहा था। इतनी ताकत के साथ वो बैटिंग कर रहा था, पूरे विश्वास के साथ वो बल्लेबाजी कर रहा था। और जब स्पिनर्स आए तब भी अपने जगह पे खड़े होकर बाहर मार लेना, एक दो बार कदमों का इस्तेमाल करके फिर छक्का जड़ देना। तो ये जो खासियत है, ये जो विशेषता MS धोनी की बल्लेबाजी मुझे नजर आई। इसीलिए उस साल हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि उसको वाइट बॉल क्रिकेट में वनडे में विजय हजारे के लिए उससे ओपन करवाना हम लोगों ने शुरू किया था। ये मुझे भली भांति याद है। और मुझे एक और पहलू याद है उसका कि कीपिंग में थोड़ी मेहनत करने की जरूरत थी। और उस समय इंडिया ए के नंबर 1 विकेट कीपर थे दिनेश कार्तिक और नंबर 2 विकेट कीपर थे MS धोनी। अगर आप महेंद्र सिंह धोनी से बात करते हो उस समय, कभी उनके बात से, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से आपको कभी भी नहीं लगा कि उनका कंपटीशन किसी से भी है? क्योंकि नेट पे आए हैं, अब नेट पे भाई बॉलिंग कर रहा है, मीडियम पेस कर रहा है, अब मीडियम पेस कर रहा है, दिनेश कार्तिक ऑलरेडी मैच खेल रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी को बैटिंग भी नहीं मिल रही है। तो कमरे में मैं और श्रीराम होते थे, हमारे श्रीराम बड़े बढ़िया खिलाड़ी, तो हम इनको बोलते थे। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है भाई, तू अगर अपने कॉम्पिटिटर को बैटिंग कराएगा तो तू कब करेगा, और अगर वही रन बनाता जाएगा तो भाई तू कैसे करेगा, बता मुझे जरा, तेरा नंबर कैसे आएगा? कह रहा देखो ऐसा है, आप भी बैटिंग कर लो, करने का आपका मन हो तो। मुझे बॉलिंग करने का शौक है, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, वो दिनेश कार्तिक कर रहा है, आप कर रहे हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया ए का वो जो मैच था पाकिस्तान के सामने था, आई रिमेंबर क्वाइट विविडली। ये मुकाबला केनिया में था। बहुत बड़ा मैदान नहीं है, छोटा सा मैदान है एक्चुअली। केनिया ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही थी उस टाइम पर, उनके पास भी ठीक ठाक प्लेयर थे। पाकिस्तान की टीम भी एक्चुअली स्ट्रॉन्ग टीम थी, उसमें एक इफ्तिकार अंजुम करके एक तेज गेंदबाज थे जो ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए खेल चुके थे और 140-142 डालते थे, ठीक तेज डालते थे। तो वहां उनकी बैटिंग आती है। और मतलब मैंने अपनी लिविंग मेमोरी में पहली बार किसी को, एक फास्ट बॉलर को, पहले उन्होंने ऐसे करके स्वीप मारा, क्योंकि फाइनल लेग का फील्डर अंदर था, तो ऐसे करके हल्का सा टैप करके एक स्वीप मारा, जो शायद बाद में उन्होंने कम मारे, पर उस टाइम ऐसे करके एक मारा। और उसके बाद उसने क्या किया, फाइनल लेग पीछे गया और थर्ड मैन को अंदर ले आए। तो उसने फिर बॉल लगी, उसने फिर रिवर्स लैप मारा ऐसे करके।